सो हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज की हमारी क्लास होने वाली है ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो देखो, ट्रेंड लाइन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ठीक है, तो इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, ट्रेंड प्लस लाइन। ठीक है, ये मिलकर के बनाते हैं ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड का क्या मतलब होता है, लाइन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। देखो, ट्रेंडिंग, कोई भी चीज़ जब ट्रेंडिंग में होती है ना, तो उसे हम ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ ट्रेंड में है। जैसे कि पहले फॉग ट्रेंड में था, तो अभी फॉग ट्रेंड में चल रहा है, सर, है ना। तो जो भी चीज़ मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उसे कहते हैं हम ट्रेंड। प्लस लाइन, लाइन का मतलब एक सिंपल लाइन। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल सकते हैं कि वे लाइन जो भी ट्रेंडिंग में चल रही है या फिर लोगों की आंखों में दिख रही है वो लाइन, ठीक है, उसे हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना, ये मार्केट जब भी इस लाइन के ऊपर टच करता है ना, तो उसके अंदर बुलिश मोमेंटम हो जाता है। देखो यहाँ पर कितनी बार बुलिश मोमेंटम हुआ है ना। तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गई है। ट्रेंड लाइन का मतलब भी वही होता है कि वे लाइन जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। अभी देखो ये लाइन कितनी ट्रेंडिंग में चल रही है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है ये लाइन, तो इसे हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे। ओके, और ट्रेंड लाइन को समझने के बाद में अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो रियल ट्रेंड लाइन होती है ना, वो क्या चीज़ होती है। देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट है ना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना के देगा आपको, जो कुछ वैलिड दिखेगी और कुछ अनवैलिड दिखेगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे कि ये आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन नहीं होती। या फिर आप कुछ भी और सोच के ये वाला ट्रेंड लाइन बना दो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन नहीं होता, ये अनवैलिड हो जाएगा सर, ये प्रॉपर अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में रियल ट्रेंड लाइन क्या होती है? रियल ट्रेंड लाइन का मतलब जो कि वैलिड होती है। ठीक है, वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी है, अनवैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी है, वो चीज़ जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे कि एक्चुअली में एक ट्रेंड लाइन होती क्या है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करने वाले कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो गोल्डन रूल्स भी हमें जानना पड़ेगा पहले। ओके, और मैं ऐसा नहीं कि कोई भी गोल्डन रूल्स को ऐसे कोई वर्ड कर बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपको समझना होगा। ठीक है, तभी आप एक वैलिड और एक अनवैलिड ट्रेंड लाइन के अंदर डिफरेंस पता लगा सकते हो। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमें जानना होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। ये मैंने पिछली वीडियोस के अंदर, हमारी जो पिछली पेड क्लास थी ना, उसके अंदर आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि उस वक्त मैंने एक्चुअली में आपको क्या सिखाया था। ओके, तो देखो, मार्केट तीन टाइप का होता है वैसे तो। एक तो होता है अप ट्रेंड, जो कि ये वाला इम्पल्स करेक्शंस एंड देन इम्पल्स एंड करेक्शंस एंड देन इम्पल्स। ठीक है, ये अप ट्रेंड मार्केट है। एंड एक होता है हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड भी कुछ इस तरीके से होता है, इम्पल्स करेक्शंस, इम्पल्स करेक्शंस एंड इम्पल्स। ठीक है, सो ये हमारा होता है डाउन ट्रेंड मार्केट। तो यहाँ पर कैसे पता लगाए कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, वो वैलिड है या अनवैलिड है, वो जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है ना, तब मैंने क्या बोला था आपको, हायर हाई और हायर लो बना करके मार्केट जाता है। ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो। एक मिनट, हायर लो, ठीक है, एक सेकंड, हायर लो। तो मार्केट जब भी यहाँ पर ट्रेंडिंग फेज में होती है ना, तो वो हायर हाई और हायर लो बना करके जाती है, जो कि मैं भी आपको कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हमारा हायर हाई हो गया है ना, और ये हमारा हायर लो हो गया। वापस से एक और न्यू हायर हाई लगाया मार्केट ने, एंड एक और न्यू हायर लो दिखाया। ठीक है, तो अप ट्रेंड के अंदर मार्केट होता है ना, तब वो इस तरीके से जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ठीक है, ये मार्केट होता है हमारा अप ट्रेंड मार्केट। अब डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट बनाती है लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, जैसे ये लोअर लो हो गया हमारा, एंड ये लोअर हाई, एंड फिर से एक और लोअर लो। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ चलता है मार्केट, लोअर हाई लोअर लो इस तरीके से बनाते हुए। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली प्रॉपर वे में कि क्या इसका वे होता है। जैसे कि मार्केट है, ये न्यू लोअर लो लगाया। ठीक है, लोअर लो एंड लोअर हाई दिख रहा है आपको, ये लोअर लो और फिर से लोअर हाई। ठीक है, तो ये है मार्केट का अप ट्रेंड, ये है मार्केट का डाउन ट्रेंड। ये चीज तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होती है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तब इंपल्स अप साइड में होता है, करेक्शन डाउन साइड में होता है। इंपल्स करेक्शन और न्यू हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से बना करके मार्केट अप साइड में जाता है। एंड देन मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आता है ना, तब लोअर लो लोअर हाई, यानी कि इंपल्स नीचे की साइड में, करेक्शन ऊपर की साइड में। इंपल्स बड़ा वेव होता है, करेक्शन छोटा वेव होता है, इंपल्स बड़ा वेव, करेक्शन छोटा वेव। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट अपनी जो मार्केट की बिहेवियर है, मार्केट का सेंटीमेंट है, बिल्कुल इसी तरीके से चलता है। तो अब
क्वेश्चन ये होता है कि वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होती है। ओके, सो ट्रेडर्स, अब हम देखने वाले हैं कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है और एक अनवैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है। ठीक है, देखो वैलिड ट्रेंड लाइन और अनवैलिड ट्रेंड लाइन, वैसे तो इन दोनों के बीच में आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हाँ, अगर आप एक सही ट्रैक पे चल रहे हो तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि दो कोई भी जिसे पॉइंट में बना लेते, जैसे एक पॉइंट ये एंड एक पॉइंट ये, इन दोनों को मिला दिया, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एक ये वाला पॉइंट, मतलब कोई भी दो पॉइंट को आप मिला रहे हो और उसको बोल रहे हो ट्रेंड लाइन है, तो सर ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी दो पॉइंट, जैसे कि एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, आपने इनको इस तरीके से मिलाया तो आपके हिसाब से तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना, बट ये अनवैलिड है। तो अनवैलिड क्या है और वैलिड क्या है, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल है सर, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। बस ट्रैक सही चुनिए। अगर आपका ट्रैक सही होगा ना तो सर आप कभी अनवैलिड चीज़ों को आपके बारे में पता ही नहीं होगा। एक चीज़ बताओ, अगर आप है ना यहाँ पर आपको पता है कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होगी, तो आप वहाँ पर पैसा कमाओगे ना। अनवैलिड ट्रेंड लाइन पर क्यों पैसा कमाओगे? क्योंकि अनवैलिड का मतलब यही होता है कि आप रॉन्ग चल रहे हो, आपका डायरेक्शन गलत है, आपका ट्रैक है वो जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, आप उसको आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने ट्रेंड को। ठीक है, तो अभी हम सीधी सी बात करते हैं कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है। ओके, तो मैं सबसे पहले रफली स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर बताता हूँ कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन सर एक्चुअली में क्या होती है। वैलिड और अनवैलिड, मार्केट दो टाइप की ट्रेंड लाइंस बना करके चलती है, जिनमें हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वैलिड कौन सी होती है और अनवैलिड। वैसे देखा जाए तो ये वैलिड और अनवैलिड है ना, सिर्फ ट्रेंड लाइन के लिए नहीं बना हुआ है। चैनल्स भी होते हैं जो किसी वैलिड होता है, कोई अनवैलिड होता है। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर होता है, पैटर्न्स होते हैं एंड इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जो कि कई बार वैलिड हो जाते हैं, कई बार अनवैलिड हो जाते हैं। तो इन सब का भी आइडेंटिफाई कैसे करें, ये आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ दिखाता हूँ मैं वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है। देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है ना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और दो हायर हाई बना चुका हो, तो ये क्या करेगी, एक हायर हाई ये, एक हायर हाई ये, इन दोनों हायर हाई को सर मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, वो क्या होगी, वो होगी सर ट्रेंड लाइन। या फिर दो हायर लो, कोई भी दो हायर लो को कनेक्ट करे या फिर कोई भी दो हायर हाई को कनेक्ट करे, वो जो लाइन्स होती है ना, वो होती है सर ट्रेंड लाइन। ओके, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। जैसे एक और यहाँ पर डाउन ट्रेंड का देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि कोई भी दो लोअर हाई को मिलाने वाली लाइन या फिर कोई भी दो लोअर लो को मिलाने वाली लाइन जो भी होती है ना, वो ट्रेंड लाइन होती है। जैसे कि ये लोअर लो, ये लोअर लो, इनको मिलाने वाली लाइन ये वाली थी, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। ये लोअर लो और ये लोअर लो, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये वाली थी, तो ये ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, तो वैलिड अनवैलिड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक छोटे से एग्जांपल पर। ठीक है, जो कि अब मैं लाइव मार्केट के अंदर अभी जो प्रीवियस मार्केट है, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बता करके दिखाता हूँ कि क्या ये चीज़ें वैलिड है या फिर अनवैलिड है। ओके, सो 1 से 1 मिनट। अभी यहाँ पर देखो, जिससे मार्केट कौन सा ट्रेंड चल रहा है सर, मार्केट का अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मार्केट का अगर ये वाला मोमेंटम देखे ना, तो अभी क्या कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। समझ में आ रहा है ना आपको, मैं दिखाता हूँ। देखो, डाउन ट्रेंड के अंदर हो तब क्या मार्केट बना के चलता है, सबसे पहले वो बात हो गई। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी हो ना, तब मार्केट क्या चलती है, लोअर हाई और लोअर लो। जैसे ये लोअर हाई में मान लेता हूँ, एक बार रफली स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लोअर हाई है नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी आगे बताऊँगा। ठीक है, तो ये लोअर हाई है नहीं, तो ये लोअर हाई और ये लोअर लो। ठीक है, छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको कि मार्केट किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, ये वापस से एक और लोअर हाई, गुड। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला, मार्केट अभी ये डाउन ट्रेंड में था एंड यहाँ पर मैं एक बना करके भी दिखा देता हूँ आपको कि ये वाला हमारा इम्पल्स, ये वाला हमारा करेक्शंस। ठीक है, एंड देन यहाँ पर वापस इम्पल्स आ जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं एक बार फिर से हटा देता हूँ। तो हमें क्या चाहिए, दो लोअर लो पॉइंट चाहिए ना, कोई भी दो लोअर लो। यहाँ पर है ना, यहाँ पर दिखाया था ना, दो लोअर लो को कनेक्ट किया, तो एक ये वाला लोअर लो हो गया, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई, और एक ये लोअर हाई हो गया। तो इन दोनों को मिलाते हैं हम एक ट्रेंड लाइन से। ठीक है, जो लाइन है वो ट्रेंड लाइन बन जाएगी, क्या देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से हमने मिलाया, गुड। तो क्या ये ट्रेंड लाइन बन गई? यस, दिस इज वैलिड ट्रेंड लाइन। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी आगे दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखो, ये वैलिड ट्रेंड लाइन क्यों बनी, थोड़ा बहुत एंगल्स ऐसा लग रहा होगा। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमारे को दो पॉइंट मिलाई की है, एक ये, तो दो लोअर हाई को हमने कनेक्ट किया। ठीक है, तो जो यहाँ तक मान लो कि मार्केट अभी इससे आगे चला ही नहीं है, हमें तो ये दो चीज़ें दिख गई ना, लोअर हाई और लोअर हाई, इन दोनों को मिला लिया
एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड किया तो देखो ये तीसरा रिजल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ पर आएंगे ना, थर्ड टाइम अटैच होगा तब हम शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं एंड हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और ये वैलिड ट्रेंड लाइन बोला ना, 3 टच होता है। वैलिड ट्रेंड लाइन के अंदर 3 टच तक हम वैलिड मान सकते हैं, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे टच हो सकते हैं, वो मैं आगे एडवांस लेवल पर दिखाऊंगा। अभी 3 टच का देखिए आप, तो 1 टच, 2 टच, 3 टच। ट्रेंड लाइन का एक गोल्डन रूल है, याद रखना कि ट्रेंड लाइन है ना, 3 टच के बाद में चौथा टाइम, ठीक है, जो 3 बार टच हो जाता है उसके बाद में चौथा टाइम के अंदर है ना, वो क्या करती है कि उसको ब्रेक आउट करने की ट्राई करती है। जैसे कि ये 3 टाइम तो टच कर दिया, 1 टच, 2 टच एंड 3 टच। 4th टाइम वो इसको ब्रेकआउट करने की ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो ये एक वैलिड सेटअप है, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है और एक अनवैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल से यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ना, एक बार और देखता हूँ, लोअर हाई एंड लोअर लो। जैसे ये दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। ये हो गया हमारा लोअर हाई, मान लो आप, ठीक है। ये हो गया हमारा लोअर हाई और ये हो गया हमारा एक और सेकंड लोअर हाई, लोअर हाई, गुड। अब मैंने क्या बोला, 2 लोअर हाई को मिलाने वाली लाइन, ये लोअर हाई ये होगा, ठीक है। ये लोअर हाई ये वाला होगा। देखो आप देख सकते हो ना कितनी इजीली यहाँ पर हर एक चीज़ शो हो रही है। ये लोअर हाई ये होगा, बिकॉज एक ट्रेंड है, ठीक है। ये आपको समझना होगा सर, इतना इजीली नहीं होता है, लेकिन समझ जाओगे आप, कोई बात नहीं। तो देखो ये फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम में जब भी टच कर रहा है ना अभी, तो नीचे की साइड में आज मार्केट थोड़ा बहुत फॉल करेगा ना, तो वो रिकवरी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, वो रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड टाइम टच होने के बाद में थोड़ा सा तो नीचे आएगा, फिर उसके बाद में वो अप साइड में जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके। तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है और कि किस तरीके से वैलिड अनवैलिड का इसका पता लगा सकते हैं, ओके। तो एक जैसे कि यहाँ पर ये भी ट्रेंड लाइन बन रही है, दिखा, ये वाली लाइन सर दिखने में ही पता चल जाती है ट्रेंड लाइन वैलिड है या फिर अनवैलिड है, दिखने में ही पता चल जाता है। अभी देखो आज का मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत फॉल इश्यूज करके यहाँ तक आकर के फिर इसको ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। मतलब इसमें होगा क्या, देखो एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वेव भी कंप्लीट हो जाएगा एंड इस तरीके से ये वेव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनवैलिड वैलिड चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, जैसे कि अभी मैंने बोला है कि अगर आज मार्केट सस्टेन होकर के यहीं कहीं से स्टार्ट हो ना, तो ये वाला लेवल फिर से दिखा देगा, ठीक है, ये वाला लेवल फिर से दिखा देगा। लेकिन अगर इसका गैप अप होकर के अप साइड का मोमेंटम हो जाए ना सर, तो इसका ये हैवी आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका टारगेट हो सकता है, ओके। बट ये ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें अभी मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जैसा भी होगा सर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से सीखेंगे एंड एक बार आप वैलिड अनवैलिड चीज़ों में फ़र्क ढूंढना लग जाओ, उसके बाद में मार्केट सर बहुत ज़्यादा ईजी है। मार्केट यहाँ पर सच बता रहा हूँ सर, मार्केट मेरे को तो बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, डिफिकल्ट है ही नहीं सर। क्योंकि अगर हम खुद हर एक सेटअप से हमारा वैलिड हो जाएगा तो हम अनवैलिड कैसे हो सकते हैं सर, नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो ये था आज की हमारी क्लास जो कि ट्रेंड लाइन की थी। आगे और भी ट्रेंड लाइन के ऊपर एडवांस लेवल की क्लासेस बनने वाली